10th standard. Now we are going to solve the sums of what first chapter, correct? Now see. Now first sum, an object takes 5 seconds to reach the ground from the height of 5 meters on a planet. What is the value of g on the planet? Now see. Now example लो see. अभी क्या बोला है? An object reach the ground. समझे एक object है. ये object इधर है. ये object is what? When the object will raise the object, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो. मैंने रिलीज तब जाके इसका स्पीड बढ़ेगा. दैट मीन इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u 0 मीटर पर सेकेंड. उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, दैट कम्स व्हाट, 0. उसके बाद इधर लिखा है 5 सेकेंड्स. ये क्या टाइम है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम 5 सेकेंड्स है. एंड द रीच द ग्राउंड एट हाइट, हाइट कितना है, 5 मीटर्स है. ये हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू व्हाट, हाइट को लोग बोलेंगे mv c इज इक्वल टू व्हाट, 5 मीटर्स. तो हाइट तुम्हारा क्या है, 5 मीटर्स हो गया, करेक्ट. सी उसके बाद में व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लैनेट. सी तो प्लैनेट की वैल्यू क्या है, वी हैव टू फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ द प्लैनेट. सी नाउ इधर फाइंड करने का, सी इधर फाइंड करने का है व्हाट इज वैल्यू ऑफ द जी. जी मींस व्हाट, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये जी है, ये हमको फाइंड करना है. सी नाउ इधर हाइट, हाइट का मतलब होता है एस, एस एंड एच बोथ आर सेम. अब इधर हम यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन. इधर u दिया है, t दिया है और s दिया है. फॉर्मूला क्या है इसका, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. काइनेमेटिक तीन इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू u प्लस at, करेक्ट. जो मैंने भेजा है तुम लोगों को. सेकंड में तुम्हारा है फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और द थर्ड फॉर्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द 3 काइनेमेटिक फॉर्मूला. तो इधर s कितना है, 5, u 0, करेक्ट, t कितना है 5 सेकेंड्स प्लस हाफ और a. सी इधर देखिए g एंड a both are equal. g is called what, gravitation, and a is called what, the acceleration. So g and a both are what, equal. Instead of a we can write, instead of what, g we can write what, a find करने का है. t कितना है, t 5 सेकेंड्स है. सो सी ये है 5, 5 इज इक्वल टू 0 5 is 0 प्लस हाफ इंटू 5, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 a, करेक्ट. सी अब ये 2 है. सी अभी क्या है, सी ये क्या क्या 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर उसको, 25a अपॉन 2. 1 इंटू 25a अपॉन 2, 0 गया, करेक्ट. 2 मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 25a, सो 5 इंटू 2, ये 25 विल कम डाउन इज इक्वल टू a. 5 1 जा 5 5 जा, 2 को डिवाइड करो 5 से, 0 0 2 0 पॉइंट व्हाट 4 4 5 जा 20. So a is equal to 0.4 मीटर पर सेकेंड. अगर a 0.4 है तो g कितना रहेगा, therefore g is equal to what, 0.4 मीटर पर सेकेंड. What, gravitation, what on the planet, correct. This was the first sum, correct. See, a stone is released from the tower of height 19.6 meters. फाइंड द फाइनल वेलोसिटी. समझो एग्जाम्पल लो, ये टावर है, करेक्ट. ये हमारा स्टोन है. स्टोन मैंने ऐसा पकड़ा है हाथ में, समझो पेन नहीं है, स्टोन है. अगर स्टोन है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी u क्या रहेगा, 0 0 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट. ना हाइट यानी h और s, हाइट और h और s दोनों सेम है. 19 पॉइंट h है, 19.6 है, फिर
फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, यानी इधर हम लोग को व्हाट दे नॉट गिवन, इधर हम लोगों को g नहीं दिया है, सी, सो इधर a and g बोथ आर इक्वल, a and g बोथ आर व्हाट इक्वल, सी, और g की वैल्यू क्या रहेगी हम लोग का, g की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a और g दोनों सेम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ किया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइंड करने के बाद हम लोग को v फाइंड करने का, सी, इधर u दिया है, s दिया है ना, और a दिया है और v फाइंड करने का है। काइनेमेटिक का थर्ड फॉर्मूला यूज करने का है, कौन सा फॉर्मूला है वो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया तुम्हारा काइनेमेटिक का थर्ड फॉर्मूला। v फाइंड करने का हम लोगों को, u कितना है 0 स्क्वायर 2 इंटू a की वैल्यू क्या आएगी 9.8, हाइट कितना आ गया 19.6, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करो 98 टू ज़ा 92 ज़ा 1.96 इंटू 19.6, करेक्ट। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, सी, इधर इसको मल्टीप्लाई करो, सो मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या है अपने का 384.16, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई दिस नंबर 196 से मल्टीप्लाई करके आएगा 384.16, सो अगर हम ऐसा करोगे v इज इक्वल टू रूट 38416 अपॉन व्हाट 100, मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। You multiply this number 98 90 कितना हो गया 92 सा 196, नहीं इधर आएगा 90.6, करेक्ट ना, सी, इजी है, तो इसको ये मत करो, सी, सो v स्क्वायर, सी, तो v इज इक्वल टू रूट 19.6 इंटू 19.6, सो v इज इक्वल टू दो टर्म है तो एक निकाल दो बाहर 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, दैट फॉर द फाइनल वेलोसिटी, है ना, क्या आएगा आंसर इसका, फाइनल वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, है ना, रिक्वायर्ड 9.2 सेकेंड्स, see, final velocity of a stone just before reaching the ground is 19.6 what meter, तो ये अपना फाइनल आंसर है। सो सेकेंड सम ये कंप्लीट, नाउ वी पुट व्हाट द थर्ड सम ऑफ ए टेबल, समझो ये टेबल है, ये टेबल है हमारा, हमने बॉल रखा है, तो बॉल फॉल्स फ्रॉम द टेबल, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, the ball is what at one place पे, the ball is at still, that means इसकी initial velocity यानी u क्या रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, reach the ground in 1 second, ये क्या है 1 second means what time, so t is equal to what 1 second, assuming that g क्या है g and a both are same 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या लिखा g ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर व्हाट सेम, करेक्ट। फिर बोला आपको फाइंड द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी v फाइंड करने का है, फाइनल वेलोसिटी और हाइट फाइंड करने का है, हाइट मतलब s, हाइट मतलब s फाइंड करने का है, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सी, अब हम लोग को u दिया है, t दिया है, a दिया है, u t a और v दिया है, सो कौन सा यूज करेंगे, सी, u दिया है, a दिया है, t दिया है, हम लोग को s फाइंड करने का है, तो हम पहला यूज करेंगे व्हाट, ये फॉर्मूला, करेक्ट, तो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, s क्या है ये, s वी डोंट नो, है, u क्या है 0, t क्या है 1 सेकेंड, हाफ
A क्या है 10 into 1 second square, correct? S is equal to 0 plus 1 za 5 za 5 into 1 का square 1, 5 1 जा 5, 5 plus 0 5 मीटर, यानी तो हम लोग को S क्या आया, हाइट क्या अपने को 5 मीटर्स आ गया, करेक्ट? S वी गॉट 5 मीटर्स, S मिल गया, हाइट मिल गया, V फाइंड करने का है ना। सी इधर हम लोग को U मालूम है, A मालूम है, S मालूम है, यूज करने का बहुत सेकेंड फॉर्मूला, करेक्ट? सो V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS, करेक्ट? बिकॉज S नहीं मालूम ना, सी U मालूम है, T मालूम है, यू कैन यूज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑल्सो, हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वी कैन यूज व्हाट द सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो। सी अभी V मालूम नहीं, U क्या है 0 स्क्वायर 2, A कितना है 8 10 दिया है, और S कितना मिला हम लोग को 5, सो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 जा 10, और सॉरी 2 10 जा 20, 20 5 जा 100, V इज इक्वल टू 100 निकल दो, तो V इज इक्वल टू व्हाट 10 मीटर। सी नाउ V हम ऐसे भी निकल सकते हो, और we can use this formula also, V is equal to U plus AT, ये फॉर्मूला से भी निकल सकते हो या ये फॉर्मूला से भी निकल सकते हो, एनी फॉर्मूला से, जैसे कि U क्या है 0, A क्या है 10, T क्या है 1, V is equal to 0 plus 10, V is equal to 10 meter per second. So you can use what to find V, second formula also can use, or you can use the first formula also to find what V. दोनों से ये तो करना ही है, to find the value of S ये फाइंड करना ही है, plus to find what V फाइंड करने के लिए you can use the second formula, or you can use what the first formula use करने के लिए, करेक्ट, to find the V। ये ऑप्शन ये और है, हाँ ये और है, करेक्ट, या तो ये करो या तो ये करो, to get the answer। फाइनल आंसर क्या आएगा, therefore speed on reaching the ground is 10 meter per second, 10 meter per second, और सेकेंड क्या है, हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल कितना है 5 meters, करेक्ट। दिस वाज व्हाट द थर्ड सम, करेक्ट। नाउ हम करेंगे फोर्थ सम। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऊपर फेंक, करेक्ट। व्हेन यू थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, इट रीचेस ए हाइट ऑफ 500 meters, यानी वो हाइट कवर करेगा 500 meters। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u, हाउ लॉन्ग मतलब होता है टाइम, will the object take to come back on the, एक बार ऊपर जाएगा upward and then the body comes down, objects come down, that means to find the total timing going upward and what coming what downward, correct। बस इधर हम लोग को फर्स्ट वन दिया हम लोग इधर हाइट दिया है s 500 meters, करेक्ट, और इनिशियल और क्या दिया हम लोग को G, A and G both are same, 10 meters per second। सी अभी हम लोग को फाइंड करने का आंसर, हाउ वी गोइंग टू फाइंड द आंसर ना। सी अभी फर्स्ट वन, सी फॉर अपवर्ड, सी अभी समझो व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो द ऑब्जेक्ट अपवर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग व्हाट अपवर्ड मोशन में, करेक्ट। सी फॉर upward motion of the ball, correct। so G क्या रहेगा, G will be what, G will be minus A, है ना सर, और A ले लो, चलो फाइन, A is equal to what minus G, अगर A minus G है तो minus G क्या है 10, तो minus 10 meter per second। when any object goes up at some level के पर it going to stop and it's going to come what back down because of the gravitational force they pull down the object towards it, correct।
ना अभी हम यूज कैसे करेंगे, व्हाट फॉर्मूला कौन सा यूज सी, इधर मेरे को एस दिया है, ए दिया है, जी और जी दिया है, ए दिया है, सो कुछ समझ सी हाँ इधर हमको फाइंड करने का है इनिशियल, हाँ इसकी इनिशियल व्हाट विल बी दी इनिशियल वेलोसिटी नथिंग now when objects when the objects were moving upward, correct, see इसका initial velocity will be what 0 meter per second, up see upward moving of the ball है ना, यहाँ पर क्या रहेगा v is equal to what 0, let's see here v is equal to what 0 meter per second और a is equal to what minus g is equal to what minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। सो इधर v is what 0, हमको u फाइंड करने का है, तो वी कैन यूज व्हाट वी कैन यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, करेक्ट। मैं सीधे क्या दिया है a दिया है, सो a is given, v is given and s given, करेक्ट। हमको u फाइंड करना है, तो कैन यूज दिस फॉर्मूला, रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है 0 स्क्वायर, u कितना है u मालूम नहीं, प्लस 2, ए कितना है -10, एस कितना है 500, करेक्ट। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 1 2 3 ऐड कर दो इसको, ब्रिंग दिस साइड, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 10,000, यू इज इक्वल टू रूट टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, so u is equal to what 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये u मिला हमको, करेक्ट। सो वी गॉट u, हमको फाइंड करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, u फाइंड करने का है, वी हैव टू फाइंड व्हाट u फाइंड करने का है और फाइंड करने का t फाइंड करने का, करेक्ट। सी ना सबसे इजी फॉर्म में तो ये ले लो, u v मालूम है, u मालूम है और a मालूम है, यू हैव टू फाइंड व्हाट टाइम फाइंड करते हैं, हाउ वी गोइंग टू फाइंड द टाइम, सी so v is equal to u plus at, v क्या है 0, u कितना मिला 100 प्लस a 10 और t क्या है we don't know, राइट जी। so 0 is equal to कितना आंसर आया 100 प्लस 10t, so हाँ ये 0 है ना, -10 into t, so plus minus, so bring this aside, 10t is equal to what 100, t is equal to 100 upon 10, so t is equal to what 10 seconds, correct। so टाइम क्या लेगा वो 10 सेकेंड, लेकिन इसमें दो फॉर्मूला, फॉर अपवर्ड टाइम टेकन टू गो upward is equal to 10 seconds और time taken for downward 10 seconds, so फाइंड करने का है टोटल टाइम taken by the object to come on the earth is equal to 10 plus 10 is equal to 20 seconds, मतलब for going upward 10 seconds, coming down 10 seconds, 10 plus 10 what 20 seconds, correct। this was the fourth sum। see next sum, solution। see mass and weight of an object on the earth are 5 kg and 49 kg, इन शॉर्ट क्या हम लोग को, see so mass of the earth m क्या है, mass of an object on earth, m का मतलब होता है मास और इधर e लिखा है, e मीन्स व्हाट अर्थ इज इक्वल टू 5 kg, करेक्ट।
then weight of the object on earth, W stands for what? Weight. E stands for earth. कितना है वो? 49 न्यूटन है ना. देन इसके बाद द ग्रेविटेशन ऑन अर्थ कितना दिया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नॉट गिवन. हम लोग को मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर 9.8 है, लेकिन फाइंड करने का व्हाट? ऑन द मून के ऊपर ग्रेविटेशन ऑन द मून क्या दिया है? 1/6 ऑफ द अर्थ. करेक्ट. 1/6 ऑफ द अर्थ. सो इज इक्वल टू 1/6 इंटू 9.8, यानी 9.8 ग्रेविटेशन फोर्स किसका है? तुम्हारा अर्थ का है. उसका क्या निकालने का हम लोग को? 1/6 निकालो, डिवाइड करो, क्या आएगा? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और याद रखने का सी वही फाइंड करने का व्हाट विद द वैल्यू ऑफ द मून. हम लोग फाइंड करने का है वैल्यू फाइंड करने का. मून के ऊपर वैल्यू क्या होगी उसकी? किसकी? तुम्हारा ऑब्जेक्ट की. सो सी फॉर्मूला हम लोग का है W इज इक्वल टू व्हाट? mg. राइट. W यानी उसका वेट क्या रहेगा? व्हाट विद द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट ऑन द मून, यानी इधर हम लोग W m weight on the moon, right? mass on moon into g, gravitation on moon. so mass on moon, mass कितना है? इतना 5, करेक्ट, इंटू g कितना है? 1.63, यानी वेट ये जो 49 है ये इसका यूज नहीं है, बिकॉज ये वेट है किधर? अर्थ के ऊपर है. हम लोग फाइंड करने का वेट ऑन मून फाइंड करने का. राइट. सो वेट ऑन मून मल्टीप्लाई करो 163 इंटू 5, 15 कैरी 1, 31 कैरी 3 और ये 8. एक पॉइंट है 2.8 सी. क्या है आंसर? 8.1. भी चेक करेंगे. 15 कैरी 1, 30, 31 carry 3, 8.15 approximately, I think so 8.15, correct. क्या आएगा? न्यूटन. therefore the value of an object on moon is 8.15 न्यूटन. करेक्ट. 8.15 न्यूटन. एक्चुअली टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है 8.17 आंसर दिया. करेक्ट. सो दैट आल्सो राइट. ये भी राइट आंसर आएगा. सी तो उसका वेट क्या रहेगा? मास क्या रहेगा उसका? 5 kg. मास विल बी 5 kg. मास चेंज होने वाला नहीं है बॉडी के अंदर. मास विल नॉट गोइंग टू बी चेंज. मास गोइंग टू रिमेन एज इट इज. अर्थ पे भी वैसे रहेगा और उधर भी वैसे रहेगा, लेकिन खाली इसका वेट चेंज होगा. तो वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज व्हाट? 8.15 what Newton. करेक्ट. लेकिन टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया 8.17. रेडियस ऑफ ए प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट बी. मतलब ए का जो प्लैनेट है उसका जो रेडियस है वो हाफ है. किसे? प्लैनेट बी से. मास ऑफ ए हो गया. व्हाट इज द मास ऑफ बी? मतलब प्लैनेट बी का मास क्या होगा? द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, यानी ग्रेविटी जो प्लैनेट बी के ऊपर है वो हाफ है द वैल्यू ऑफ ए. करेक्ट. बस ये सम कैसे करने का. सी पहला फॉर मैंने ऐसा अलग अलग किया उन्होंने. फॉर प्लैनेट ए, फॉर प्लैनेट बी. मास ऑफ प्लैनेट ए ma. रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए क्या आएगा? रेडियस ऑफ प्लैनेट ए क्या आएगा? वो हाफ है. इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यानी RB/2. यानी इसका जो रेडियस है क्या रहेगा? वो RB का हाफ रहेगा. ये हो गया प्लैनेट ए के बारे में. प्लैनेट बी क्या आएगा? फॉर प्लैनेट बी रेडियस क्या है? RB, लेकिन इधर बोला हमको ग्रेविटेशन. द वैल्यू ऑफ G ऑन B इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ A. यानी यहाँ पर हम लोग को दिया है ग्रेविटेशन ऑफ B, वो क्या रहेगा? हाफ. सी इफ यू राइट दिस, यानी G इज इक्वल टू हाफ
इंटू जी ए, ये जी बी है, सो कसेगा 1 इंटू जी ए अपॉन 2, करेक्ट, इस तरह से आ गया। तो ग्रेविटेशन ऑफ ऑन प्लैनेट बी इज हाफ ऑफ और ग्रेविटेशन ऑफ व्हाट ए, दिस दे गिवन। हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड द मास ऑफ द प्लैनेट बी। नाउ वी नो एक फॉर्मूला हम लोग ने किया है, मास ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल टू ग्रेविटेशन ऑफ ए इंटू रेडियस ऑफ ए अपॉन स्क्वायर, रेडियस ऑफ ए प्लैनेट ए द होल स्क्वायर अपॉन जी। जी इज व्हाट योर कांस्टेंट, जी तुम्हारा क्या कांस्टेंट है। उसी तरह सेम वे मास ऑफ बी जी बी इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन जी। लेकिन हम लोग फाइंड करने का है रेशियो एम ए अपॉन एम बी, इन दोनों को डिवाइड करो तो दिस डिवाइडेड बाय दिस सी, ये मिला हम लोग को मास ऑफ ए, ये मिला हम लोग को मास ऑफ बी, ये डिवीजन है ना। तो इसको करने को टेक दिस व्हाट अप, मैंने ये डिविजन को कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लिकेशन में, ये जो नंबर है दिस विल बिकम व्हाट इनवर्टेंडो, तो जी ऊपर जाएगा और दिस विल व्हाट कम डाउन, करेक्ट ना। अभी अपने को वैल्यू को करने का सब्स्टिट्यूट करने का, जी ए ऐसे आ गया, आर ए क्या है आर बी अपॉन 2, तो इन प्लेस ऑफ आर ए स्क्वायर के बदले में रेडियस ए इज व्हाट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ व्हाट प्लैनेट बी, सो आर ए की वैल्यू क्या है आर बी अपॉन 2 बी होल स्क्वायर इनटू ये जी कट हो गया, 1 आ गया आंसर इधर। अभी ग्रेविटेशन बी का ग्रेविटेशन क्या है इधर जी ए अपॉन 2, तो इन प्लेस ऑफ जी बी व्हाट यू रिटर्न जी ए अपॉन 2, हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है और आर बी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, क्लियर है। सो ओपन द ब्रैकेट, जी ए आ गया, आर बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 1 आ गया, ये 2 ऊपर जाएगा, दिस 2 विल गो अप, 2 1s are 2, जी ए अपॉन आर बी स्क्वायर ना, सी जी ए कैंसिल हो गया, आर बी कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 2s are कैंसिल आया, सो एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 एम ए इज इक्वल टू व्हाट एम बी, यानी मास ऑफ ए planet B will be always twice the mass of what planet A. So we have completed what, हाँ और एक बात, see one more thing, see some number, see last two sum of this lesson will be omitted, है ना, यानी आई थिंक सम नंबर 6 and 7 एक शायद सम नंबर 6 7 लास्ट टू सम्स डोंट डू दैट लास्ट टू सम्स बिकॉज दैट सम्स नेवर केम इन एग्जाम, वो एग्जाम्स में आया नहीं है, उसका कैलकुलेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, we required the calci to calculate that particular sum, so don't do the sum। अब इतने साल से I have omitted the sum, so you also what last two sums what omit करो, last two sums है देखो, sum number 7 I think so, sum number 7 और sum number 8 या sum number 8 or 9, don't do the last two sum, whatever sums we have done that only what very important for your, correct, so please practice at home, if any doubts please comment me, correct, bye, see you all.